अमर की शान जौनपुर हिंदी दैनिक आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। आज दिनांक 13 जून 2021। आज की सबसे पहले पुष्ट पर अहम खबरों में सबसे पहली खबर यह है कि अब काफी नियंत्रण में कोरोना वायरस संक्रमण। उत्तर प्रदेश में कारगर रहा योगी आदित्यनाथ मॉडल। लखनऊ, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला बेहद कारगर साबित हो रहा है। ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट के फॉर्मूला से प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकंड स्ट्रेन काफी नियंत्रण में है। बीते 24 घंटे की जो सैंपल रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 524 नए केस सामने आए, जबकि 1757 लोग इसके कहर से उबरे भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल से प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार काफी थम गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके तहत आने वाले दिनों में यूपी के अन्य कई जिलों के भी जल्द ही कोरोना मुक्त हो जाने की संभावना है। प्रदेश में शनिवार को 2.74 लाख टेस्ट के बावजूद पिछले 24 घंटे में सिर्फ 524 पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश अब रिकवरी रेट भी 98.1% हो गया है। प्रदेश के अब 65 जिलों में 300 से कम एक्टिव केस हैं। अब 10 जिलों में ही 300 से अधिक एक्टिव केस हैं। प्रदेश में कोरोना के 11,127 संक्रमितों में से 3,791 यानी 34% एक्टिव केस 10 जिलों में हैं। लखनऊ में सर्वाधिक 496 एक्टिव केस हैं। अब रिकवरी रेट बढ़कर 98.1% हो गया है। प्रदेश में अब रोज 2.74 लाख टेस्ट हो रहे हैं। अब तक 5 करोड़ 30 लाख टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है। प्रदेश में करीब 1 लाख गांवों में 70,000 से अधिक निगरानी समितियों ने घर घर जाकर की संक्रमितों की पहचान कर रही है। इसी वजह से 25 करोड़ की सबसे ज्यादा आबादी के बाद भी उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे बेहद कम आबादी वाले राज्यों से बेहद कम रही है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब जिसे चाहा सत्ता में भागीदारी दी, माकन और पायलट देखते रहे। जयपुर, राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस का सियासी पारा गर्म है। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच खींचतान जारी है। पायलट खेमा आलाकमान द्वारा 10 माह पूर्व सत्ता में भागीदारी दिया गया आश्वासन पूरा नहीं होने से नाराज हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन अब तक 4 बार राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर डेडलाइन दे चुके हैं। माकन जब भी जयपुर आए हर बार कांग्रेसियों व मीडिया नियुक्तियों की नई तारीख दे गए, लेकिन सीएम माकन की डेडलाइन के अनुसार फैसले करने को तैयार नहीं है। वे अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं। उन्होंने जिसे चाहा उसे सत्ता में भागीदारी दी और माकन व पायलट देखते ही रह गए। बाकी पहले पुष्ट पर संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि सोपोर में सुरक्षा बलों के दल पर एलईटी आतंकियों का हमला, 2 जवानों समेत 5 की मौत। भाजपा का दावा, क्लब हाउस चैट में दिग्विजय बोले आर्टिकल 370 करेंगे बहाल। फारूक अब्दुल्ला ने कहा शुक्रिया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ढहा दिया कोरोना माई का मंदिर। पंजाब में बड़ा सियासी गठजोड़। इसके आगे हमें दूसरी पुष्ट में खबरों में यह मिलता है कि क्या भाजपा में अब तक तृणमूल कांग्रेस के एजेंट के कार्य कर रहे थे मुकुल रॉय, नीरज कुमार दुबे। पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। पहले विधानसभा चुनावों में पार्टी अपने लक्ष्य 200 सीटों से काफी दूर रह गई। उसके बाद चुनावी हिंसा में भाजपा के कई कार्यकर्ता मारे गए और अब पार्टी के वो नेता जो कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, भगवा दल का साथ छोड़कर जाने लगे हैं। जिस तरह मुकुल रॉय 2017 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले पहले बड़े नेता बने थे, उसी तरह मुकुल रॉय भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटने वाले पहले बड़े नेता भी बन गए। हम आपको बता दें कि वर्तमान में मुकुल रॉय भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के साथ ही पार्टी के विधायक भी हैं। भाजपा ने पूर्व राज्यसभा सदस्य मुकुल रॉय और उनके बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाया था। मुकुल रॉय तो चुनाव जीत गए, लेकिन उनका बेटा शुभरांशु चुनाव हार गया था। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि समर्थक, वोटर और भक्तों की नहीं देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत। असितनाथ तिवारी। साल 2019 में नारा लगा कि आएगा तो मोदी ही और आए भी मोदी ही, लेकिन आए क्यों? पूरे चुनावी अभियान का ईमानदार विश्लेषण हो तो आप पाएंगे कि उस दौरान क्यों रोजी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा जैसे जरूरी मुद्दे पूरी तरह से गायब रहे। चुनाव में सेना की शहादत का मुद्दा राष्ट्रवादी चाशनी में मीठा होता दिखा, लेकिन ये सिर्फ चुनावी फायदे के भ्रमजाल का कमाल था। साल 2016 में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान लापता हो गया था।
इस विमान ने तब चेन्नई से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उड़ते हुए ये लापता हो गया था। चीन बॉर्डर के नजदीक लापता हुए इस विमान को ना तो धरती ने निगला होगा और न ही आसमान ने खा लिया होगा। रक्षा मामले में मोदी सरकार की इस बड़ी विफलता पर सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। जवानों की शहादत पर जश्न मनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों ने भी इतनी बड़ी घटना पर खामोशी की चादर तान ली। एयरफोर्स के अधिकारियों और जवानों समेत 29 लोग इसमें सवार थे। इनकी शहादत सरकार की विफलता थी, लिहाजा 29 सैनिकों की शहादत को गुमनामी के घोर अंधेरे में धकेल दिया गया। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के स्थानीय मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 19 जवान जलाकर मार डाले गए। इसके बाद तीसरी जो खबर मिलती है कि नई वैक्सीनेशन पॉलिसी से कोई जादू होगा। विवेक सिंह, 21 जून से देश में नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के 94 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीके दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इस पॉलिसी का ऐलान किया। इसके मुताबिक वैक्सीन कंपनियों से केंद्र सरकार 75 टन टीके खरीदेगी, जबकि 25 टन टीके प्राइवेट अस्पताल सीधे इन कंपनियों से खरीद सकते हैं। निजी अस्पताल वैक्सीन की कीमत के अतिरिक्त 150 रुपए तक सर्विस चार्ज ले सकते हैं। निजी अस्पतालों में कीमतों की निगरानी का जिम्मा राज्य सरकारों को दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 94 करोड़ है। इनके लिए 188 करोड़ टीकों की आवश्यकता होगी। बाकी दूसरी पुष्ट की संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि आयुष्मान के बहाने चिकित्सा के निजीकरण की पड़ताल। सिनेमा में साहित्य को क्यों नहीं मिली जगह। फिर तीसरी पुष्ट में जो हमें खबरें आज प्राप्त हुई है वो यह है कि खून से सदका हुई लाल, हादसे में 2 की मौत। कोहराम, मीरजापुर, लालगंज स्थानीय थाना अंतर्गत चौकी दुबार कलां क्षेत्र के दुबार बाजार के पास स्कूटी एवं मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे स्कूटी सवार मिथिलेश पांडेय पुत्र किशोर पांडेय निवासी सोनवर्षा थाना मांडा जनपद प्रयागराज तथा मोटरसाइकिल सवार दिलीप कुमार पुत्र हिंचलाल निवासी गड़बड़ थाना लालगंज गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर चौकी प्रभारी दुबार कला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने दिलीप कुमार उम्र 23 वर्ष को मृत्यु घोषित कर दिया तथा मिथिलेश पांडेय उम्र 22 वर्ष को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल मीरजापुर के लिए रेफर किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस आगे की कार्यवाही करने में जुट गई। वहीं अहरौरा थाना क्षेत्र के अहरौरा जमुई मार्ग पर भगवती देई के पास अज्ञात डंपर द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार शेरू साहनी पुत्र लखन उम्र 22 वर्ष निवासी सिवार थाना चुनार की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा अजय साहनी पुत्र प्रेम उम्र 20 वर्ष निवासी जलालपुर माफी थाना चुनार घायल हो गए। सूचना पर थानाध्यक्ष अहरौरा अजित कुमार श्रीवास्तव में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौरा भिजवाया गया। वहीं मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्यवाही करने में जुट गए। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि अव्यवस्थाओं से परेशान है गर्मी, भीषण गर्मी में नहीं है पीने का पानी। कासगंज जिले का मुख्य पोस्ट ऑफिस अव्यवस्थाओं का शिकार है। इनसे कर्मचारी और उपभोक्ता दोनों ही परेशान हैं। इस भीषण गर्मी में न पीने के लिए पानी और न ही बिजली जाने पर जनरेटर का कोई प्रबंध। कनेक्टिविटी की आए दिन समस्या रहती है। इसको लेकर उपभोक्ताओं से कर्मचारियों की नोकझोंक भी होती है। भले ही अब पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते यह सेवाएं उपभोक्ताओं को बेहतर नहीं मिल पा रही हैं। BSNL का नेटवर्क होने से कनेक्टिविटी नहीं मिलती तो उपभोक्ता परेशान होते हैं। यहाँ अव्यवस्था से कर्मचारी भी काफी परेशान हैं। पोस्ट ऑफिस में पीने के पानी कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली जाने पर समस्या और बढ़ जाती है। जनरेटर लंबे समय से खराब पड़ा है। बिजली की कटौती होने पर पंखे नहीं चलते। शुक्रवार को पोस्ट ऑफिस उपभोक्ता रागिनी फिरोज का कहना था कि बिजली नहीं है, पंखे बंद हैं, यहाँ पीने का पानी भी नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी तीसरे पृष्ठ में संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि अस्पताल खुद है बीमार, कैसे होगा उपचार। दिल का दौरा पड़ने से जवान का हुआ निधन। रातों रात गायब हुआ कोरोना माता का मंदिर, पुलिस ने हटवाई कोरोना माता की मूर्ति। गैर रिफिलिंग के दौरान इको कार में लगी आग। समाजवादी प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ितों से मिलकर दिलाया न्याय का भरोसा। DM आनंद के लिए चिंतनीय खबर, मलेरिया विभाग का नर्कवास।
हमले से घायल बिजली ठेकेदार की इलाज के दौरान मौत। बाबा अमरनाथ धाम का सौंदर्यीकरण जन सहयोग से ही संभव। बद्री, पत्नी का हत्यारा गया जेल। अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, 5 लोग घायल। अधेड़ का मिला लटकता हुआ शव। मारपीट के आरोप की तहरीर पर जांच में जुटी पुलिस। और आखिरी पोस्ट में हमें आपके लिए जो खबरें मिली है वो यह है कि नगर पंचायत मडियाहा में व्याप्त है भ्रष्टाचार, नक्शा पास कराने में लूटपाट। जौनपुर जनपद के शहर में एक सुंदर आशियाना बनाने का सपना हर शहरवासी का होता है, लेकिन जितना आसान और खुद के आशियाने का सपना संजोना होता है उतना ही मुश्किल नगर पंचायत से भवन का नक्शा पास कराना होता है। नगर पंचायत से भवन का नक्शा पास करवाने के लिए न आपको केवल एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, बल्कि बाबू और ईओ की जुगलबंदी के चलते अपने पैसे को पानी तरह बहाना होगा। जनपद के नगर पंचायत मडियाहा में हो रहा है भ्रष्टाचार, कहीं नक्शा बनाने के नाम पर, कहीं नक्शा नामांतरण के नाम पर। बड़े बाबू श्याम नारायण मिश्रा लोगों से लगवाते हैं नगर पंचायत का चक्कर। बड़े बाबू से जब पूछा जाता है कि नक्शा मेरा इतना लेट क्यों हो रहा है, तो ये कहकर टाल देते हैं कि अभी नक्शा नहीं बना है, 1 हफ्ते लगेंगे। जब 1 हफ्ते के बाद जाओ तो बोलते हैं हम फाइल चेयरमैन साहब को दे दिए हैं, ईओ साहब को दे दिए। यही पाठ हमेशा पढ़ाते रहते हैं। आखिर कब तक एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। पीड़ित ब्रजेश कुमार ने बताया कि नक्शा नामांतरण करने के संदर्भ में अधिशासी अधिकारी को 26 सितंबर 2020 को प्रार्थना पत्र दिया। अधिशासी अधिकारी तुरंत बड़े बाबू को जांच करने के लिए दिए, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया, जबकि रसीद रू 500 रू 1000 कुल 1500 रुपए का रसीद कट चुका है। इसके बावजूद भी आज तक इनका नाम दर्ज नहीं हुआ। ऐसा ही एक और मामला है। चिंतामणि यादव भी नक्शा पास कराने के लिए नगर पंचायत का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं है। ऐसे मडियाहा नगर में बहुत से लोग हैं जो कि नक्शा बनवाने के नाम पर कार्यालय का केवल चक्कर काट रहे हैं। ऐसे ही एक और पीड़ित व्यक्ति है जो गंजपाल बस्ती निवासी विक्रम सिंह ने बताया कि शांति सिंह के नाम से नक्शा के लिए हमने नगर पंचायत कार्यालय में बड़े बाबू को बनने के लिए दिया है। आज 6 महीने हो गए, केवल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। नामित सभासद अरुण मिश्रा ने बताया कि नक्शा बनवाने के लिए लोग 2-2 साल से कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, लेकिन पैसा देने पर भी काम नहीं होता है। नगर पंचायत के वरिष्ठ बड़े बाबू श्याम नारायण मिश्रा का कार्य सही नहीं है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि कोटा लेने गए व्यक्ति को बदमाशों ने लोहे की रॉड से मारा, हालत गंभीर। जौनपुर बदलापुर थाना क्षेत्र के अहौली गांव में कोटा लेने गए व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने लोहे की रॉड से मारकर अधमरा कर दिया। बता दें कि आरोली गांव में रहने वाले गया प्रसाद चौबे लगभग 12 बजे अपने घर से कोटा छुड़वाने गए थे कि अचानक कुछ अज्ञात बदमाश पल्सर गाड़ी से आए और भद्दी गाली देते हुए हाथापाई करने लगे, जिसमें बात इतनी बढ़ गई कि अज्ञात बदमाशों ने लाए हुए लोहे के रॉड से उनके पैर पर मारा और लात घुसे से मारकर अधमरा कर दिया, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बाइक सवार बदमाश हालत नाजुक देखते हुए अपनी बाइक से फरार हो गए। परिजनों द्वारा अज्ञात बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। पुलिस छानबीन में जुटी है। बाकी आखिरी पोस्ट में संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि हाईटेंशन कट की चपेट में आने से युवक की मौत, हादसे से परिजन में कोहराम। स्व पारसनाथ की जयंती मनी, लंबा रहा राजनीतिक कैरियर, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। कार्रवाई, पोरेटला के कोटेदार को प्रशासन ने किया निलंबित। आपूर्ति महकमा ने कोटा को जमदहा से किया अटैच। महिला रिपोर्टिंग चौकी प्रभारी की पहल से पति पत्नी का हुआ सुलह। नाबालिग श्रमिक की मौत का जिम्मेदार कौन? इशरत हुसैन, अमन की शान। 2 रूठी दिलों को पुलिस ने मिलाया, महिला थाने पर हुआ सुलह समझौता। बाल श्रम पर जागरूकता शिविर, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। समाजसेवी के सहयोग से एक गरीब कन्या का विवाह संपन्न। वरिष्ठ साथी के निधन पर शोक, बचपने में न कराएं श्रम। अनुपमा साहू। मुकम्मल ई-पेपर और दूसरी तारीखों के अखबार पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट epaper.amankishan.news पर पढ़ सकते हैं और दूसरी ताज़ा खबरें के लिए आप www.amankishan.news के ऊपर आप विजिट करके ताज़ा खबरें देख सकते हैं। अपने कारोबार, काम एवं दूसरी खबरें, विज्ञापन के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे दी हुई है। हर रोज सुबह 9 बजे जौनपुर लखनऊ से प्रकाशित होने वाला दैनिक अखबार अमन की शान को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए अभी हमारी चैनल अमन की शान न्यूज यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।